पाठ पढ़ा था, पाठ 8 में क्या पढ़ा था? ज्योतिषी आर्यभट्टी, है ना। इसमें आप देखेंगे जब हम पीछे जाते हैं तो पीछे ग्रामर व्याकरण में आपको वाक्य आता है। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य से क्या समझते हैं? देखिए वापस वाक्य की चीज साथ में हम बहुत सी चीजें समझने वाले हैं, ठीक है। अब हम एक लिखते हैं लाइन, है ना, एक पूरी लाइन लिखते, पंक्ति लिखते हैं। हम कहाँ पढ़ते हैं? श्रावणी में पढ़ते हैं, ध्यान देना, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसमें आ जाए हम कहते हैं, ये कहा ऐसे बता आप और धन मां, कहते हैं ना। चलिए इसको देखते हैं। सामने छुट्टी की मात्रा सी धन रा धन वा धन ली, ऐसे है ना। चलिए इसी प्रकार फिर पा रा ता, ये एक ही मात्रा से, फिर है धन आई की मात्रा है ना। चलिए ये हमने पूरे को जो इसको है ना, इस पंक्ति को हमने क्या करा, अलग अलग तोड़ दिया। क्लियर है? अब इसको देखें। अब ये हाँ जो लिखा है, हाँ में हलंत धन आ, ये मिला हुआ है। अगर हम पढ़ते तो हम पढ़ते क्या है? हाँ, हाँ में आ की मात्रा क्या है? छुपी है, छुपी है ना। हमारा हम है, हम तन है हमारा, हमारी परछाई दिख रही है क्या? दिखती है क्या? तो हमारी परछाई हमें मिली है ना। इसका मतलब हमारे अंदर या जो भी वस्तु है उसके अंदर उसकी परछाई छुपी होती है। वैसे ही इस हाँ में भी जो परछाई रूपी ये है हाँ हलंत और आ, ये छुपा है, ठीक है। कभी तो हम पढ़ते ना, अपन लिखते ना कभी कभी मोहन या कमल। अभी अंग्रेजी में कभी हम पढ़ेंगे उसको भी अपन विस्तार करेंगे, तोड़ेंगे कहां से मात्रा बनती है। हिंदी भी पढ़ रहे हैं तो समझे। तो हमको क्या करा हमने? हा धन मा लिखा, और हाँ का अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखा? हाँ अलंत धन आ। इसका मतलब इस हाँ में हाँ आधा और आ मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार माँ हलंत धन आ, ठीक। अब हम देखो यहां से चले, अब इसके आगे कुछ तोड़ सकते, इसको हम और नीचे ले जा सकते हैं, नहीं टूटेगा, इससे आगे नहीं टूटने वाला। माने ये इसका अंतिम बिंदु है, इसका हम हाँ धन मां और इसको। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने अंतिम बिंदु लिखा है हाँ का, ये कहलाता है वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण। माने हम जिसको और आगे नहीं तोड़ सकते, नहीं लिख सकते, उसका और हम विच्छेद नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाता है। ये वर्ण हो गए, ये क्या हो गए? वर्ण। और वर्ण इनको मिलकर ये मीन मिला, हाँ हलंत और आ मिला तो क्या बना? क्या बना? हाँ, इसको बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं इसको? अक्षर। क्या है ये अक्षर हो गया। अक्षर परिवर्तनशील है ना, इसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा, लेकिन ये अर्थ नहीं दे रहा होगा। हाँ एक अक्षर तो है, लेकिन अब इसका हमें उपयोग करना है। ये हाथ में चाक तो है, लेकिन इसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? चाक बनी रहेगी। और अगर हमने इसका उपयोग करा तो ये उपयोगी हो जाएगी। तो वैसे ही ये अभी उपयोगी नहीं है। हमें ये तो मालूम है कि ये अक्षर है, हम ये तो मालूम है ये चाक है, लेकिन जब हमने इसको बोर्ड पे लिखा तो इसका उपयोग समझ में आया कि ये उपयोगी है। फिर हमने इसको इसके साथ जाना कि चाक सफेद थी जो लिखा हुआ, हमने देखा तो सफेद लिख रही है, इसका मतलब चाक सफेद रंग की कलर की। मतलब ये उपयोग से हमें समझ में आता है। अब हाँ को और हमने माँ को मिलाया, माने दो अक्षर मिलाए तो क्या बन गया? हम सब। अब हमें समझ में आ गया। तो मतलब वर्ण से क्या बना? अक्षर। और अक्षर से क्या बना? शब्द बना। क्या बना? ये शब्द हो गया। ये क्या बन गया? ये शब्द बन गया। इसका मतलब शब्द, अब देखो परिभाषा कैसे बनती है, अपने आप परिभाषाएं बनती जा रही है। परिभाषा ऐसी बनती है, समझ ऐसी विकसित होती है। माने वर्ण
वर्णों का जो मेल होता है उससे बनता है अक्षर। अक्षरों को मिला दे, मेल मतलब मिलाना, है ना? पानी में शक्कर मिलाया, शरबत बना, मेल। तो वैसे ही क्या करा हमने, वर्ण को मिलाया तो क्या बना, अक्षर। फिर अक्षरों को मिलाया तो क्या बना, शब्द बना ना। परिभाषा अपने आप बनी। अब ये परिभाषा में रटने की जरूरत नहीं, हमें समझने की आवश्यकता है कि वर्णों के मेल से अक्षर बनता है, अक्षरों के मेल से, मेल माने मिलना, मिलाना, अक्षरों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है। अब आगे बात समझ में। अब वाक्य में थोड़ा सा और हम रुचिकर बना दें। मान लो आप खाना बनाते हैं, सब्जी बन रही है और पत्थर डाल दें, तो क्या वो उपयोगी होगी सब्जी, खाओगे क्या? भले उसमें नमक डाला है, मिर्ची डली है, आलू डले, लेकिन डाल क्या दिया आपने, पत्थर, तो उपयोगी नहीं हो पाई। तो उपयोगी बनाने के लिए हमें पत्थर नहीं डालना पड़ेगा, फिर हमें सब्जी को सब्जी बनाना पड़ेगा ना। तो वैसे ही अगर हमारे शब्द सही तरीके से क्रम से जमे हैं और अर्थ दे रहे हैं जो हमें समझ में आ रहा है, तो वो सार्थक हो जाता है, मतलब वो सही बात कहलाता है। हम श्रावली में पढ़ते हैं, ये सही अर्थ हो गया ना, सत्यता को प्रकट कर रहा है, तो ये वाक्य हो गया। ये क्या हो गया, बात समझ में आ गया। तो शब्दों के मेल को मिलाने से वाक्य बनता है, जो अर्थपूर्ण हो, जो हमारी समझ विकसित करे, वो वाक्य कहलाता है। क्लियर हो गया। तो देखो वाक्य, अब इसमें देखो इतने सारे हैं, अब एक अक्षर है, ये अक्षर है, ये भी अक्षर है और ये भी अक्षर है, मैंने 4 अक्षरों को मिलाया, एक वाक्य बन गई, शब्द बन गया। और उस शब्द को हमने क्या करा, हम के साथ जोड़ दिया, तो कुछ को कहने को आगे बढ़ गया कि हम श्रावली। अब हम श्रावली क्या पढ़ते हैं, हम श्रावली में रहते हैं, बात समझ में आ रही ना। इसको हम बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य। बात समझ में आ गई ना। तो वाक्य काय से मिलकर बना, शब्द। शब्द काय से बना, अक्षर से। और अक्षर काय से बना, वर्ण से। मतलब 4 चीजें क्लियर हो गई ना, बात समझ में आ गई। वेरी गुड। इस तरीके से